एक आदमी ने नोट को गोल करके चाय के पानी में डाल दिया। जब उसने नोट को बाहर निकाला तो वह बिल्कुल पुराने घिसे पिटे नोट जैसा दिखने लगा, जो पहले बिल्कुल नया था। उसे यह तरकीब पसंद आई क्योंकि ये नोट असल में उनके द्वारा बनाए गए नकली नोट थे। इसलिए उन्होंने सारे नकली नोट चाय के पानी में डाल दिए और फिर उन्हें कपड़े सुखाने की रस्सी पर टांग कर हेयर ड्रायर से सुखाया। अब यह जांचने के लिए कि ये नकली नोट चलेंगे या नहीं, दोनों भाई रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी दुकान पर गए। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने नोट लिया और उसे 2 बार खींच कर देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा और शक साफ दिखाई दिया। उसने तुरंत भाई के हाथ को पकड़ लिया। बड़े भाई ने स्थिति को भांप लिया और छोटे भाई को भीड़ से खींचकर बाहर निकाला। दुकानदार ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, अपनी दुकान छोड़कर कुछ लोगों के साथ उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस के पास ले जाने की कोशिश की। दोनों भाई जान बचाकर कई किलोमीटर तक भागे और आखिरकार पीछा करने वालों को चकमा दे दिया। वे हैरान थे कि इतनी मेहनत से बनाए गए नकली नोट इतनी आसानी से पकड़े गए। घर लौटकर बड़े भाई, जिसका नाम दाशान था, ने नोट को गौर से देखा और सोचने लगा कि आखिर कमी कहाँ रह गई। उसने एक नकली नोट को 2 असली नोटों के बीच रखा और छोटे भाई से आंखें बंद करके नकली नोट को चुनने को कहा। छोटे भाई ने आसानी से नकली नोट को पहचान लिया। कारण था कागज। असली नोट खास कॉटन पल्प पेपर से बने होते हैं, जबकि उनके नकली नोट साधारण कागज से बने थे। इन दोनों कागजों का एहसास और आवाज बिल्कुल अलग था, जिसकी वजह से दुकानदार ने तुरंत नकली नोट पकड़ लिया। अब दोनों भाई असली नोट जैसे कॉटन पल्प पेपर की तलाश में शहर की गलियों में निकल पड़े, लेकिन उन्हें ऐसा कागज कहीं नहीं मिला। जब वे निराश होने लगे, तभी दाशान की नजर एक मैगजीन के पन्ने पर पड़ी, जिसका कागज कॉटन पल्प जैसा था लेकिन बहुत पतला था। दाशान ने तुरंत 2 पन्नों को आपस में जोड़ा, जिससे वह असली नोट जैसे मोटे और मजबूत कागज जैसा बन गया। नकली नोट बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सही कागज के अलावा नोट के हर डिजाइन को हाथ से बनाना पड़ता था। असली नोटों में माइक्रो प्रिंटिंग तकनीक होती है, जिसमें छोटे छोटे पैटर्न और टेक्स्ट इतने बारीक होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। दाशान, जो एक शानदार चित्रकार था, ने 1 हफ्ते तक मेहनत करके नोट के दोनों तरफ के डिजाइन को ध्यान से बनाया। फिर इन्हें असली नोट के अनुपात में छोटा करके नक्काशी की। डिजाइन को और असली जैसा बनाने के लिए उसने एक खास रासायनिक लेप लगाया और नोट को ओवन में बार बार बेक किया। इस तरह नोट का टेम्पलेट तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने असली नोट से सुरक्षा पट्टी, सिक्योरिटी थ्रेड, निकालकर अपने नकली नोट में डाल दी। यह सुरक्षा पट्टी सभी नोटों में एक जैसी होती है, चाहे वह 10 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का। फिर उन्होंने नोट को पानी में भिगोकर सैंडविच जैसी संरचना बनाई। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। नोट पर छपे नंबर का रंग, जो देखने के कोण के साथ बदलता था। दाशान ने इसका हल निकाला और मेटालिक पेंट को स्याही के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया। इस बार रंग बदलने का प्रभाव काफी अच्छा था। इसके बाद उन्होंने नोट पर एक खास तरह का वार्निश लगाया, ताकि नोट को खींचने पर असली नोट जैसी कड़क आवाज आए। फिर से चाय के पानी का इस्तेमाल करके उन्होंने नोटों को पुराना लुक दिया और हेयर ड्रायर से सुखाया। इस तरह उनके नए उन्नत नकली नोट तैयार हो गए। इन नोटों को परखने के लिए वे दोपहर के समय एक बाजार में गए, ताकि यह देख सकें कि उनके नए नकली नोट चल पाएंगे या नहीं।